हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा सरल तरीके से कैसे की जा सकती है और इस दिन दान का क्या महत्व है और दीपदान आपका क्या महत्व है, दीपदान आपको किस समय करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी यानी अक्षय नवमी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो ये हमारे घर के पास एक आंवले का वृक्ष है, यहीं पर हम लोग सब पूजा आके करते हैं, तो यहीं का मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आंवले देखिए, माना जाता है स्कंद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण में सभी में वर्णित है कि अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा के साथ व्रत भी किया जाता है और कहा जाता है इस दिन जो भी दान, तप और जप हम करते हैं उसका हमें अक्षय फल मिलता है। तो सबसे पहले आपको दीपक जला लेना है, घी का दिया हमको ले जाना है और पूजा शुरू करने से पहले दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए, क्योंकि दीपक ही पूजा का साक्षी होता है। इसके अलावा आपको आंवले के पेड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला जल अर्पित करना होता है। अगर आपको कच्चा दूध ना मिले, वैसे कोशिश कीजिएगा गाय का कच्चा दूध मिले, और नहीं मिले तो आप सिंपल जल भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आंवले के वृक्ष की हल्दी, रोली, कुमकुम और चावल इत्यादि लगाकर पूजा की जाती है। और यहाँ पर अलग अलग डालियाँ हैं, आप चाहें तो स्वास्तिक डाली में स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। इस दिन माना जाता है कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, तो आप सुहाग का सामान भी माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। फिर ये जो सुहाग का सामान आप चढ़ाएंगे वो आप आपके किसी ब्राह्मण की पत्नी को दान में दे सकते हैं। और इस दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाकर ले जाना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन परिवार के साथ मिलकर भोजन खाना चाहिए। इसका भी बहुत अधिक महत्व है। तो आप यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मैं तिलक अर्पित कर रही हूँ, फूल अर्पित करे हैं मैंने, और फूल के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर माता लक्ष्मी के लिए अगर आप सुहाग का सामान लाए हों तो आप वो ज़रूर अर्पित करें। इसके अलावा भगवान विष्णु को तिल प्रिय है, तो आप उन्हें तिल अर्पित कर सकते हैं। और जो भी मीठे में भोग प्रसाद, आप मिठाई कोई ले जा सकते हैं, पीले रंग की, सफ़ेद रंग की, या फिर घर में हलवा पूड़ी बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है। पूजा के साथ साथ दान भी किया जाता है, तो आप किसी ब्राह्मण को एक टाइम का भोजन बनाकर उनको दान कर सकते हैं। और आंवले का जो फल है वो उस दिन आंवले के पेड़ मतलब उसको नीचे रखकर भी पूजा की जाती है, समर्पित किया जाता है। और ये जो भी सीजनल फल हो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आंवले का पेड़ से मतलब फल को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप क्यों वैसे तो देखिए अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का दान का बहुत अधिक महत्व है, तो आप आंवले के पेड़ मतलब फल को एक दिन पहले तुड़वा लें या ख़रीद के रख लें, और सवा पाव से लेकर सवा किलो तक आपका जो श्रद्धा है आप इस दिन आप दान कर सकते हैं। और ये हो गई पूजा। पूजा के बाद आपको इस दिन दीपदान करना होता है। तो दीपदान आप या तो सुबह सवेरे कर सकते हैं और या फिर आपको गोधूली बेला मतलब कि शाम के समय करना होता है। दीपदान आप मिट्टी के दिए से कर सकते हैं। और वैसे तो देखिए आंवला नवमी जैसा कि नाम से ही वर्णित है, तो आंवले के का फल का पेड़ का बहुत अधिक महत्व है। तो अब आंवले के से भी दीपक बना सकते हैं, आंवले के जो फल से, और उसका आंवले का दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। अगर नहीं मिल पा रहा है, नहीं आप बना पा रहे हैं, तो सिंपल आप मिट्टी के दीपक से दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो आप आटे के दीपक जैसे कि मैंने बनाया है, आप इस तरह से आटे के दीपक से भी दीपदान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कार्तिक स्नान वगैरह कर रहे हैं तो सुबह ही आप ये दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप शाम के समय दीपदान कर सकते हैं। आपको दीपदान कहाँ कहाँ करना है, तो देखिए सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर मैंने आप दीपों की संख्या मतलब कितनी भी ले सकते हैं,
5, 7, 9, 11, 21, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अक्षय नवमी पर आप जो भी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, दीप दान करेंगे, उसका आपको अक्षय फल मिलेगा। तो इस तरह से आपको अपने अनुसार दीपदान कर सकते हैं। सबसे पहला दीपक आपको मंदिर में, अपने घर के मंदिर में रखना है। उसके बाद दूसरा दीपक तुलसी के क्यारे में लगाना है। तीसरा दीपक आपको अपने घर के जो बाहरी मुख्य द्वार पर रखना है। उसके अलावा ये दीपक घी के आप जला सकते हैं, शक्ति सामर्थ्य ना हो तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं। उसके बाद आप किसी विष्णु मंदिर में जला सकते हैं दीपक, शिव मंदिर में जला सकते हैं, और किसी भी मंदिर की जो चौखट होती है उस पर आप दीपदान कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी देव वृक्ष होते हैं, जैसे कि पीपल हो गया और बेलपत्र हो गया, आंवले का वृक्ष हो गया, इन पर के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। अपने घर की छत पर दीपदान कर सकते हैं, उसे आकाश दीप कहते हैं, दान कहते हैं। और आप किसी नदी के मतलब किसी पवित्र नदी के आसपास रहते हैं तो शाम को आप जाकर नदी तट पर दीपदान कर सकते हैं, या फिर आपके घर के में भी जो भी पानी का स्थान है आप वहाँ पर भी दीप लगाकर दीपदान कर सकते हैं। तो ये थी अक्षय नवमी पर आपको क्या क्या करना चाहिए, उसकी पूजा विधि और दीपदान की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।